हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईएएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। आप सभी को मैं एक बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण सलाह भी देने वाला हूँ, जो एनआईएएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को मान्यता दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि एनआईएएस डीएलएड के 14 से 14.5 लाख जो कैंडिडेट है, उसमें बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो एकदम शिथिल है, वो अपनी मान्यता को लेकर के एक्टिव नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग अभी देखिए, अभी से 10-15 दिन पहले से जो है नीट को लेकर के जो है कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ था। और ये कंट्रोवर्सी जब स्टार्ट हुआ तो नीट के जो स्टूडेंट्स हैं वो इतना आनन फानन में जल्दी जल्दी में उन्होंने काम किया, अपनी आवाज़ें बुलंद की, आवाज़ उठाई और जा कर के शिक्षा मंत्री से मिले। और शिक्षा मंत्री से मिलने के बाद जो है उनका हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में भी उनका केस गया और वहाँ से भी उनको जो है ग्रेस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को जो है ग्रेस मार्क्स को रद्द किया गया और जो स्टूडेंट्स गए थे उनको जो है न्याय मिला। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से नीट के स्टूडेंट्स जो है अपने लिए अपना आवाज़ बुलंद किए, जाकर के शिक्षा मंत्री से मिले, अपनी बातों को रखा मजबूती के साथ और तब जाकर के उनकी बातों को सुना गया और अब उनको जो है न्याय मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इस तरह से एनआईएएस डीएलएड के कैंडिडेट क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर एनआईएएस डीएलएड के कैंडिडेट को मान्यता लेनी है तो उनको भी अपनी आवाज़ को बुलंद करनी होगी, शिक्षा मंत्री से मुलाकात करना होगा, उनके घेराव करना होगा और अपनी बातों को मजबूती के साथ रखनी होगी कि और हर अपने अपने क्षेत्र के जो उनके एमपीज़ हैं, एमएलएज हैं, उनके साथ मिल करके अपना ज्ञापन सौंपे और तब जा करके सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी बातों को नहीं सुना जाएगा। तो जिस तरह से नीट के स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं उनसे आपको ज़रूरत है सीखने की, यानी कि एनआईएएस डीएलएड कैंडिडेट को अगर अपनी मान्यता लेना है तो उनको नीट के कैंडिडेट जो है उनसे सीख लेनी होगी और उनसे सीख ले करके अपने आप को, अपनी जो लड़ाई है उसको मजबूती देना है। यह किस तरह से देना है? तो आपको पहले जो है सबसे पहले आप जो है एक संख्या बल, जैसे 14-14.5 लाख आपकी संख्या है, एक बहुत बड़ी संख्या है। अब इतनी बड़ी संख्या में अगर आप जा करके शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, गृह मंत्री से मिलेंगे, होम मिनिस्टर सर से मिलेंगे और अपनी बातों को रखेंगे, अपना ज्ञापन सौंपेंगे, अपनी एमपी से मिलेंगे, अपने एमएलए से मिलेंगे और हर जगह से चौतरफा जब सरकार के ऊपर प्रेशर बनेगा, इस तरह से आप मांग करेंगे तो सरकार के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा और सरकार के ऊपर अगर प्रेशर बढ़ेगा तो चूंकि एनआईएएस डीएलएड के जो कैंडिडेट हैं वो यूथ हैं, तो यूथ का प्रभाव जो है गवर्नमेंट के ऊपर निश्चित रूप से जो है बेहतर तरीके से पड़ेगा और मजबूत हो जाएगी सरकार की आपको मान्यता देने के लिए। तो मैं एनआईएएस डीएलएड के सारे कैंडिडेट को एक बार फिर से मैं उनका आह्वान करता हूं कि आप सभी एकजुट हो और अपनी आवाज़ को बुलंद करें और सीखने की ज़रूरत है आपको नीट कैंडिडेट से, क्योंकि आप सभी एक होंगे और जा करके अगर समय मांगिए शांतिपूर्ण ढंग से। आप जो हमारे यहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान सर, उनसे मिलने का समय मांगिए, उनके आवास पे जाइए, उनसे मिलने का समय मांगिए और मिलने के बाद बेहतर तरीके से बातों को रखिए कि किस तरह से आपके साथ अन्याय हुआ है, एनसीईआरटी ने आपके साथ अन्याय किया है, किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के चेहरा रख करके जो है आपको एनआईएएस डीएलएड का कोर्स कराया गया, लेकिन जब आपने कोर्स कर दिया तो शिक्षा विभाग की जो भर्ती आ रही है, शिक्षक भर्ती, वहाँ से जो है आपको बाहर करने का काम किया जा रहा है। तो ये आपके साथ सीधा तौर पर अन्याय है और आपके साथ न्याय होना चाहिए। अगर आप सभी एक बड़ी संख्या में आएंगे और एकजुट हो करके शांतिपूर्ण ढंग से आप सरकार के सामने अपना पक्ष रखेंगे, शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, उनसे अपनी बातों को रखेंगे, गृह मंत्री सर से जो है आप समय लीजिए, उनसे मिलिए, उनके साथ अपनी बातों को रखिए, अपने यहाँ के जो सिटिंग एमपीज हैं उनके साथ मिलिए, उनसे अपनी बातों को रखिए, ज्ञापन देखिए। हमने देखा है कभी देवेश चंद्र ठाकुर जो है बिहार में एक जगह से एमपीज हैं, उनसे मिलकर कुछ स्टूडेंट्स ने एनआईएएस के कैंडिडेट ने जो है अपना ज्ञापन सौंपा। तो ये बड़ा कदम है। इस तरह से अगर आप सभी जो है लगातार प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से जो है आपको मान्यता मिलेगी और सरकार के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, सरकार के ऊपर दबाव बढ़ेगा, तो सरकार एनआईएएस डीएलएड कैंडिडेट को बात को सुनेगी, क्योंकि इनकी संख्या जो है बहुत बड़ी है और इस बहुत बड़ी संख्या का आप लाभ उठाइए और सरकार से जो है मिलिए। कैंडिडेट आप सभी कैंडिडेट एक साथ होकर के एक बड़ी संख्या में जाकर के ज्ञापन सौंपिए शिक्षा मंत्री सर से, क्योंकि उनसे मिलना जरूरी है और मिल करके अपना ज्ञापन सौंपिए कि आपको जल्द से जल्द जो है मान्यता मिले। धन्यवाद।